हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये आज हमारी क्लास नंबर 24 है। इससे पहले 23 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जाकर ज़रूर देखें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मल लेटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे लेटर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अनिकेत हैं, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छोटू राम मार्ग कुरुक्षेत्र हरियाणा में मुख्य लाइब्रेरियन हैं। श्री आशुतोष को एक पत्र लिखें, जो एबीसी पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं, जो बाटला रोड कुरुक्षेत्र में है। उनसे अनुरोध करें कि वह उन पुस्तकों की एक सूची भेजें जो वह प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिखें। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में केवल यही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको दोनों करने होंगे, दोनों करने अनिवार्य होंगे। तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिखें, आपको समय की बचत करनी होगी। देखिए, प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो लेटर ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। ये आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छोटू राम मार्ग कुरुक्षेत्र हरियाणा, तो आपको इसी फॉर्मेट में एड्रेस लिखना है। एड्रेस फॉर्मेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन यह एड्रेस आपको अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखना है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, पूरा एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के पश्चात फिर आपको डेट लिखनी होगी। आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 4 सितंबर 2022 और यहाँ पर देखिए सितंबर के साथ में कोमा का प्रयोग किया गया है, तो आपको इसी प्रकार कोमा लगाना है। आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम 18 सितंबर को है, तो आप लिखेंगे 18 सितंबर 2022 और आपका एमटीएस का एग्ज़ाम ये 6 नवंबर को है, तो आप लिखेंगे 6 नवंबर 2022। तो आपको इसी प्रकार डेट लिखनी है, इससे आगे कोई दिनांक करके कोई शब्द नहीं लिखना है। डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने के पश्चात फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखना होगा। ये आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे, जैसे आपके प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार लिखें। जैसे कि इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में कहा गया था कि आप श्री आशुतोष को एक पत्र लिखें जो एबीसी पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में आशुतोष नाम दिया गया था, तो यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है, केवल पब्लिशिंग का नाम लिखना है। पब्लिशिंग हाउस है उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सेवा में एबीसी पब्लिशिंग हाउस बाटला रोड कुरुक्षेत्र, ये एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है, तो वही एड्रेस आपको लिखना है। आपको इसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। ये आपका फॉर्मल लेटर है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें विषय भी लिखा जाता है, तो आप विषय ज़रूर लिखें। तो देखिए, एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, फिर आपको विषय लिखना है। ये आपको जो प्रश्न कहा गया है उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर संक्षेप में विषय के रूप में आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पुस्तक सूची उपलब्ध करवाने का अनुरोध, इस प्रकार आप विषय लिख देंगे। फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय के साथ में आपको कोमा लगाना है, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। महोदय लिखने के पश्चात आपके जो लेटर है इसकी मेन बॉडी आपको लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे तो आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे,
फर्स्ट अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि मुझे कल आपके पुस्तकालय के भागीदार बनने में दिलचस्पी दिखाने से संबंधित आपका पत्र मिला। आपके सहयोग और समर्थन को प्राप्त करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। ग्राफ फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने एग्ज़ाम में साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करते रहें। आप एक नोटबुक ले लें, जो क्लास आपको कराई जा रही है एक नोटबुक में नोट करें, उसे दोबारा स्वयं लिखने का प्रयास करें। इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी और आपके नोट्स बन जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करने के लिए नोट्स की आवश्यकता होगी, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आप ये कार्य ज़रूर करें। इसके पश्चात देखिए, आप अब सेकंड अनुच्छेद आपको लिखना होगा, तो आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता होगी। आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकों का समृद्ध संग्रह एक प्रसिद्ध तथ्य है। फिर भी हम नए सत्र शुरू होने से पहले अपने संग्रह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष से हमारी विश्वविद्यालय समिति ने ज़रूरतमंद छात्रों को मुफ्त पुस्तक वितरण सेवा को शुरू करने का फैसला किया है, ताकि उनकी प्रतिभा आर्थिक कारणों के कारण बेकार ना हो जाए। इस तरह के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें नियमित पाठ्य पुस्तकों की अधिक आवश्यकता होगी। यह आपका यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। और देखिए, आपको यह लेटर 150 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि लेटर की जो शब्द सीमा होती है वो 150 शब्द है। आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। यदि आप लेटर ये 135 से 165 शब्द तक भी लिख देते हैं तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें 10% की आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 165 शब्द से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात का खास ध्यान देना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको अब नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना है, तो इसके लिए भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। इसमें आगे आप लिखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपनी मांग के अनुसार सूची को छांट सकें। फिर आप फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास कराई जा रही है, आप इस क्लास को करने के बाद प्रैक्टिस के रूप में वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर पोस्ट करें। यदि आपकी कोई कमी होती है तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे की कमियों को बताने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कमियों को सुधार कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, इसके पश्चात आपका जो थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, आपको जहां एक लाइन का स्पेस छोड़ना है बताया गया है, तो आप इस बात पर ध्यान दें। आपको अपने एग्ज़ाम में फॉर्मेट बिल्कुल यही रखना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन से संबंधित बातें ही अपने लेटर में लिखेंगे, लेकिन फॉर्मेट आपको सेम यही रखना है जो आपको क्लास में कराया जा रहा है। धन्यवाद के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर भवदीय लिखेंगे। भवदीय के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया गया था, आपको वही नाम लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया था कि आप अनिकेत हैं, तो यहाँ पर अनिकेता नाम लिखा जाएगा। तो अनिकेत नाम यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, ना ही अपना स्वयं का नाम लिखना है। केवल प्रश्न के अनुसार ही आपको यह नाम लिखना होगा। तो इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है इस लेटर से संबंधित, इस क्लास से संबंधित, तो कमेंट में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके देखिए, लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास आपको शेयर करने हैं, या आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आपके पास, तो उनमें शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।